नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। इससे पहले दो वीडियो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, दो क्लास, जिसमें PYQ दो चैप्टर के हो चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी PYQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको खोल के पहले वो दो क्लासें कर लें, उसके बाद इस क्लास को देखें। ठीक है, तो बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वह शहर जिसको राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। आगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं कोयम्बटूर को। ठीक है, आगे, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आगे, मयूरगढ़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? मयूरगढ़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। ये मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में? तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। आगे, झेलम नदी के तट पर स्थित है, वो है आपका श्रीनगर। पूछ ले आपसे कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, त्रिपुरा राज्य के जिले, तो वो है ढलाई और ऊनाकोटी। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। ऑप्शन में जिस हिसाब से प्रश्न के ऑप्शन होंगे, इसका आंसर उस हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, आगे, वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे, ये मिलेंगे मुन्नार हिल पे। ठीक है, किस हिल पे? मुन्नार हिल पे। आगे, कि अमिन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो वो है लक्षद्वीप के। अमनदीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? ये हैं आपके लक्षद्वीप के। ठीक है, आगे, वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है, वो है आपका नागपुर। संतरों के लिए कौन सा शहर मशहूर है? तो संतरों के लिए नागपुर शहर मशहूर है। आगे, वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, वो है आपका गौरी कुंड। कौन सा? गौरी कुंड। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, वो है तवांग मठ। आपसे पूछे तवांग मठ किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आगे, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी यानी पिंक सिटी कहा जाता है, ये कहा जाता है जयपुर को। अच्छा, ये जयपुर, जो जयपुर है वो आपकी राजस्थान की राजधानी। ठीक है, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और इसी जयपुर में आपका हवा महल भी है। हवा महल जयपुर में है। और आपका जल महल भी कहाँ है? जल महल भी जयपुर में। ठीक है, ये चीज याद रखना, कभी पूछ सकता है कि हवा महल और जल महल कहाँ है। ठीक है, आगे, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान स्थित है, ये स्थित है आपका श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ दो क्वेश्चन बने। एक तो एशिया का सबसे बड़ा उद्यान पूछे, तो वो है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान।
ठीक है। पूछे ये स्थित कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, श्रीनगर। और यह एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है कौन सा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान। आगे बात करते हैं। कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है, तो वो पंपोर, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, उसे कश्मीर के सैफरन टाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे, वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां सिटी पैलेस स्थित है, तो ये है उदयपुर। यहां से दो चीज क्लियर हुई। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? उदयपुर को। पूछे पैलेस, सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? एक सवाल ये भी बन सकता है, तो वो भी आपका उदयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस के बारे में पूछे तो ये भी आपका कहाँ है? उदयपुर में। और पूछे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहाँ है, तो ये भी आपका उदयपुर में है। ये आपको याद रखना है। आगे, राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है, वो कौन सी? आपकी माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू। और ये जो माउंट आबू है, वो गुरु शिखर पर्वत चोटी है, उस पे स्थित है, ठीक है। आगे, सॉरी, उद्गम मंडल हिल स्टेशन का दूसरा नाम है, वो है ऊटी, ठीक है। उद्गम मंडल हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? वो है ऊटी। आपसे पूछे कि भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा है? पुष्कर। भारत के राजस्थान में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो वो है आपका पुष्कर। आगे आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। पूछे कि अनंतनाग शहर किस राज्य में है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। आगे, वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका हैदराबाद। ये आपको याद रखना है, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। आगे, भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, वो है आपका पुरी। और पुरी में ही धार्मिक स्थल है पुरी, ठीक है। आगे, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, कहा जाता है बेंगलुरु को। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे, पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका कोडाइकनाल, यानी तमिलनाडु को। किसे जाना जाता है? कोडाइकनाल, तमिलनाडु को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। आगे, अगला है, हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपकी असम। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी आसाम में स्थित है। आगे बात करते हैं, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है, वो है आपका त्रिपुरा। उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है, ये कौन सा? त्रिपुरा। इसको आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा भारतीय राज्य, कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से, कितने ओर से? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा ही। त्रिपुरा, त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे, भारत के, एक सेकंड, भारत, भारत के राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। आगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है आपकी लखनऊ, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान सीएम कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ। आगे, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो वो लगती है 2 की। ठीक है। आगे, नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया 1963 में। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 1963 में। आगे, रायपुर भारतीय राज्य किसकी राजधानी है? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की। रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। आगे, तेलंगाना राज्य की राजधानी है, वो है आपकी हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? वो है आपकी, एक सेकंड, हैदराबाद। ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। आगे, भारत में राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। वहीं पूछे भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो आपके 8 हैं। ठीक है। ये पुराना डाटा है। वर्तमान में भारत में वर्तमान डाटा हमारा क्या कहता है? ठीक है। तो ये हमारा वर्तमान डाटा ये है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, वो है आपका मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग क्या है? वो है आपका मिनिकॉय। आगे बात करते हैं गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल, वो है आपका 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो वो है आपका असम। ठीक है। असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है। ठीक है। आगे, किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? असम की लगती है। गोवा में एक समुद्र तट है, पोलोलेम। ठीक है। पोलोलेम किस राज्य का एक समुद्र तट है? किस राज्य में? तो ये है आपका गोवा में। ठीक है। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? ये है आपका तमिलनाडु में। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? ये है आपका तमिलनाडु में। आगे आपसे पूछ सकता है कि नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ किस राज्य कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? उत्तर प्रदेश। यही बात करते हैं कुछ शहर और किस नदी के किनारे हैं उसकी। तो उज्जैन, ये आपका क्षिप्रा नदी। सूरत आपका ताप्ती नदी। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे है। यही एक याद रखना कि गंगा के गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, बसा सबसे बड़ा शहर। ठीक है। सबसे बड़ा शहर। तो गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है? वो है आपका कानपुर। कौन सा? कानपुर। ठीक है। ये याद रखना, गंगा के किनारे सबसे बड़ा स्थित शहर कौन सा है? तो वो है आपका कानपुर। ठीक है। तो आगे आगे हमारा नया चैप्टर है जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं